अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है एनालिटिकल जियोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आज इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में वो ये पूछ रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस। तो क्वाड्रिलेटरल शेप किस तरह की होती है? इस तरह की देखें जी। ये क्वाड्रिलेटरल शेप है कि जिसकी आमने सामने वाली जो साइडें होती हैं वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती। ये देखें, ये साइड जो है इसकी लेंथ इसके इक्वल नहीं और इस साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ की इक्वल नहीं। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना कि ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। अब इसके वर्टिसेस दिए हैं उसने। अगर मैं इसे ए कहता हूं तो ये बी होगा, ये सी और ये डी होगा। ठीक है, तो जो ए वर्टिसेस है उसके दो कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? 9 3 और बी के -7 7 और सी के उसने दिए हैं -3 -7। ऐसे ही डी के उसने दिए हैं जी 5 -5। ठीक है, ये तो उसने दिए हैं पॉइंट्स। अब वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, कि हर साइड के मिड पॉइंट्स मालूम करें। तो देखें, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी ये है, तो चौथी ये है। तो चारों के फिर चार मिड पॉइंट हो गए। ये दरमियान में एक मिड पॉइंट, ये दूसरा मिड पॉइंट और ये तीसरा, इस लाइन का मिड पॉइंट दरमियानी पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। मिड पॉइंट को मैं नाम देता हूं डी है, तो इसे कहते हैं ई एक्स वाई। एफ इसे कहते हैं एक्स वाई, ये हमने मालूम करने। और जी इसे कहते हैं एक्स वाई और एच आप इसे कह दें एक्स वाई। ये हमने मिड पॉइंट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट मालूम करते हैं ई वाला, ये ई एक्स वाई। तो देखें, ई एक्स वाई किस साइड का मिड पॉइंट है? जो ए और बी बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने जब ए और बी का मिड पॉइंट मालूम करना तो वो देखें, ये है फार्मूला कि इसके x, ये आपका x हो गया, ये हो गया y और ये हो गया x, ये हो गया y। दोनों में फर्क डालने के लिए 1 1 कर दो, 2 2 कर दो। यानी कि इस साइड के जो वर्टेक्स है वो a और b है। ठीक है, तो a का x कोऑर्डिनेट b के x कोऑर्डिनेट में जमा हो जाएगा और दो पे डिवाइड उसे कर देंगे तो ये मिड पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू निकलेगी, ये मीडियन निकलेगा। समझ आ गई? तो ऐसे ही y1 प्लस y2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो e इज इक्वल टू एक्स वाई निकलेगा। आपके पास x1 क्या है जी? 9 प्लस x2 क्या है जी? -7 डिवाइड्स बाय 2। अब y1 कितना जी? 3 प्लस y2 कितना है? 7 डिवाइड्स बाय 2। तो e इज इक्वल एक्स वाई इज इक्वल, ये देखिए 9 प्लस माइनस -7 डिवाइड्स बाय 2, ये 10 हो जाएगा डिवाइड्स बाय 2। ई एक्स वाई इज इक्वल, तो ये 2 डिवाइड्स बाय 2, 9 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये ऐसे ही लिखिए अभी। अब आप जब इसे मजीद सॉल्व करोगे तो ई एक्स वाई जो होगा ये आपके 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 तो 1 आ गया, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10 तो 1 5। ये देखें, एक्स का ये कोऑर्डिनेट, वाई का ये कोऑर्डिनेट, तो इधर आप लिख लें 1,5। ये आपका ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड हो गया। इसी तरह से आपने बी सी का मिड पॉइंट ये फाइंड करना है। तो जब बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये आपने खत्म कर देना है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, तो दोनों में फर्क डालने के लिए इधर 1 1 कर ले, इधर 2 2 कर ले। तो एफ का अगर मिड पॉइंट आपने मालूम करना है तो बी और सी का मिड पॉइंट का फार्मूला ये होगा। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट करें, फाइंड करें। जब मैं सी और डी का मिड पॉइंट जी मालूम करना चाहूंगा एक्स वाई, तो अब देखें फिर सी और डी की बात करेंगे तो ये एक्स है इसका, ये वाई है। ऐसे ये इसका एक्स है और ये वाई है। दोनों में फर्क डालने के लिए इसे 1 1 कह दो,
इसे 2 2 कह दो, तो फिर दोनों के ऊपर मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, तो ये भाई फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही होगा, वैल्यूज को पुट करें और आपका आंसर सामने आ जाएगा मिड पॉइंट का। ठीक है, आगे देखें डी और ए, इसका मिड पॉइंट एच है एक्स वाई। तो देखिए जैसे ये मैंने निकाली है ये वैल्यूज, ऐसे ही इसकी भी दो निकलेंगी, इसकी भी दो निकलेंगी, इसकी भी दो निकलेंगी, वो आपने इनकी जगह पे पुट कर देना, वो आपके मिड पॉइंट्स होंगे। ये देखिए एच किससे मिलके बनता है, ए और सी से। इधर ये देखिए ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई है, तो दोनों में फर्क डालने के लिए 1 1 कर दे, इसे 2 2 कह दे, तो फिर क्या होगा फार्मूला, x1 x के कोऑर्डिनेट को जमा करें 2 पे डिवाइड करें, y के कोऑर्डिनेट को जमा करें तो 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो ये आपका मिड पॉइंट्स निकल आएंगे। ठीक है, अब वो आगे क्या पूछ रहा है जी, ऐसे 4 मिड पॉइंट आपके निकल आएंगे। तो क्वेश्चन के अगले हिस्से में वो ये पूछ रहा है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, कि इसके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दो। ये मैंने मिड पॉइंट्स मिला दिए, ये वो अगले पार्ट में कह रहा था, ये मैंने मिला दिए। आगे वो कह रहा है कि जब ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, तो कहता है क्या जब आपने इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाया है तो क्या ये एक पैरेललोग्राम बन चुकी है। तो पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या साबित करना है कि इस साइड का आंसर क्या है जी, एफ जी का आंसर एच ई के, इसकी भी डायग्राम ऐसे शो कर ले। ठीक है, यानी कि कहता क्या ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा, फॉर पैरेललोग्राम ऐसी एक डायग्राम होती है जिसकी आमने सामने वाली साइडें जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो देखें ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इक्वल आंसर होगा, और इस साइड का इस साइड के इक्वल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब देखें इस साइड के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एफ जी, ये डायरेक्शन की सिमत के मुताबिक चल रहे हैं एफ जी, तो ये लिखे एफ और जी। आपके पास एफ के भी 2 पॉइंट्स निकले हैं इधर से, वो इधर पुट कर दे। फर्ज करें वो पॉइंट है 1 2, फर्ज करें कोई भी पॉइंट्स आप लिखेंगे जो सही होंगे वही पुट करेंगे, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं 1 2 है, और जी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो 3 4 है। ठीक है, अब ये एक्स पॉइंट है ये वाई, और ये एक्स पॉइंट ये वाई पॉइंट, ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 की जगह कुछ और भी आ सकते हैं, मैंने समझाने के लिए 2 लिए हैं। तो एफ जी के दरमियान कितना फासला होगा, वो फासला डिस्टेंस फार्मूले की मदद से आप लिखेंगे। x2 में से x1 माइनस कर देंगे, स्क्वायर लेंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, स्क्वायर लेंगे, और ये उसका स्क्वायर रूट। तो एफ जी की वैल्यू इधर से 1 आ जाएगी जब आप इन दो की मदद से, ये देखो x2 ये है और y2 ये है, x1 ये y1 ये है, तो इसमें आपने पुट करना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, जो इसका एक आंसर आएगा वो लिख ले। ठीक है, ऐसे ही अब इस साइड की कुल ये साइड है और इसकी डायरेक्शन क्या है, एच से ई की तरफ, और आपने आगे एच ई फाइंड करना है, तो वो भी फार्मूला यही होगा उसके पॉइंट्स के हवाले से। अब देखिए जब ये इन दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की, तो फर्ज करें ये तो देखो एक तो मैंने मालूम किया था इधर से, इसका मैं मालूम करता हूं 3 5 आता है। ठीक है, अब ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट h का हो गया, ये इसका x है ये y है, दोनों में फर्क डालने के लिए क्या करूंगा, देखिए h से e की तरफ आ रहा है तो ये 1 1 होगा, ये 2 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इन दोनों की वैल्यूज को इधर पुट करके देख लेना है, आपके पास जो एच ई का आंसर आएगा, ये आंसर यानी कि एफ से जी और एच से ई, ये आंसर जो दोनों होंगे ये वाले, यानी कि ये और ये एफ जी और एच जी बराबर होंगे एच ई, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाए इक्वल, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। अब आपने क्या करना है, आपने दूसरी साइडों को प्रूव करना है। वो साइडें कौन सी है, ई से एफ, ई एफ को प्रूव करना है, और ये देखें इसके भी 2 पॉइंट्स है, इसके भी 2 पॉइंट्स है,
अब ये खत्म कर दे, ये भी खत्म कर दे, ये 1 1 हो जाएगी, ये 2 2, क्योंकि ये ई से एफ की तरफ जा रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, सिंपल एज अबव। तो इधर से ई एफ की आप आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपने इस साइड को देखना है, जी एच वाली साइड को, ये साइड इसके इक्वल है, तो जी एच क्या होगा, जी एच, इसके ऊपर भी यही फार्मूला लगाएंगे, तो जी एच भी आ जाएगा आपके पास। अब आपने कहना है कि अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, ई एफ इज इक्वल जी एच, ठीक है, तो फिर आपने कहना है कि इनका अगर आंसर बराबर है तो इसका आंसर बराबर है, तो ये जो दरमियान में डायग्राम बनी है, दिस डायग्राम इज अ पैरेललोग्राम। माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अच्छी तरह से देखें और सारे का सारा क्वेश्चन मुकम्मल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।